अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी कमाई में, आपके खानों में, रिज़्क में बरकत दे, आपस में आप में सलूक और इत्फाक दे, प्यार और मोहब्बत दे। अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सकें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ फ़िश की, लाहौरी फ़िश फ्राई की। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से ये बन जाती है घर में। ये मेरे सामने 2 किलो फ़िश है, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है नमक और लेमन से। ठीक है, तो ये मैंने वॉश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ये स्पाइसेस ले लिए हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच है गरम मसाला, और ये 1 चम्मच है हल्दी, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया है। ठीक है, ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, और ये मेरे पास इमली का पानी है। ये हमने इमली को भिगो के इसका अच्छी तरीके से गूदा निकाल के इसका जूस निकाल लिया है। ठीक है, और ये मेरे पास लेमन का रस है। ठीक है, ये हम इसको हस्बे ज़रूरत डालेंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें 2 चम्मच जो है सूखा धनिया डाल लिया है। ये 1 चम्मच इसमें जो है अजवाइन है, और ये 1 चम्मच जो है इसमें ज़ीरा है। ठीक है, अजवाइन बहुत ही अच्छी है उसकी फ्रेश को, ये फ़िश की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसकी खुशबू भी आती है। ठीक है, अब हम आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है जिसकी वजह से फ़िश में से जो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। आप इस फ़िश को फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो दूर दूर तक, मोहल्ले तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे और मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। तो अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट, 2 से 5 मिनट, जो हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि आपके घर वाली फ़िश में से जो है वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें से खुशबू कैसे आएगी। ठीक है, इसको हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये मैंने तीनों चीज़ें ऐड की हुई हैं इसमें, ये ज़ीरा, अजवाइन और ये सूखा धनिया। ठीक है, अब हम इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। दो से 5 मिनट इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कूट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं कूटना, इसको बिल्कुल दरदरा सा करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक साफ बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम इमली का जो पेस्ट है इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके अंदर लहसुन खाली ये लहसुन है, अदरक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है ये 2 चम्मच जो है लेमन ऐड करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने स्पाइसेस सारे ऐड करेंगे, और ये मसाला जो हमने बारीक इसको दरदरा किया है भून के, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2 चम्मच बेसन है, अब हम इसके अंदर ये छान के ऐड करेंगे। ये बेसन जो है ये 2 चम्मच बस हम ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये जो हम मसाला फ़िश के ऊपर लगाएंगे वो इसकी वजह से उतरेगा नहीं। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। अगर हमें लगे कि हमें पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सारा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है एक एक फ़िश को अच्छे तरीके से जो है डिप करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करेंगे। हाफ चम्मच जो है हम इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आपने मसाला लगा के कम से कम 2 दिन के लिए इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखना है। फिर ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर तक रच बस जाएगा और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, हमेशा फ्रिज को ठंडा करके जो है उसको फिर बाद में फ्राई करेंगे। 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन तो आप इसको ज़रूर रखें मसाला लगा कर। ठीक है, तो या 1 नाइट रख लें, लेकिन रखें ज़रूर इसको कम से कम 8-10 घंटों के लिए इसको ज़रूर रखें मैरिनेट करके। फिर ये मसाला फ़िश के अंदर तक जाएगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है फ्लेवर और इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। ठीक है, तो ये हमने इसको मसाला लगा लिया है। बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करें, लेकिन ये है कि ठंडा ज़रूर करें इसको। ठीक है, तो आप इसको ठंडा करके जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको मैरिनेट कर लिया। अब हम इसको जो है मैरिनेट इसको मसाला लगा लिया हमने, तो हम इसको मैरिनेट करके अब इसको रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, ये मैरिनेट हो चुकी है। इसको हमने पूरा 1 दिन जो है मैरिनेट करके रखा है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। फुल गर्म घी में आप ऑयल में जो है ना आपने इसको डालना है। ठीक है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको जो है मसाला लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका मसाला जो है वो उतार भी सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसका मसाला उतार भी सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा हुआ है। ठीक है, ये मैरिनेट हो चुकी। अब हम इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने इसको ध्यान से इसको डाल लेना है। बस हम 2 या 3 पीस डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट जो है हम इसको तेज़ जो है आंच पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है हम फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। ठीक है, और इस दौरान आपने बिल्कुल भी अपनी फ़िश को हिलाना नहीं है। ठीक है, वरना जो इसकी कोटिंग है, जो इसका मसाला है वो उतर जाएगा। ठीक है, तो आपने 5 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करना है तेज़ आंच पे। उसके बाद जो है हम थोड़ी स्लो आंच कर देंगे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि आपकी जो फ़िश है वो फ्रीज वाली हो, ठंडी हो, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ठीक है, और फुल गर्म ऑयल में आपने इसको डालना है। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो आप इसको ऐसे ज़रूर रेसिपी ये ट्राई करें। ये देखें, आप देखें बिल्कुल भी हमारा मसाला उतरा नहीं है, कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। ठीक है, चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसको कलर आया है और ज़रा भी कहीं से मसाला उतरा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। ठीक है, तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको फ्राई करना है। फिर ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्टल नुमा होगी, धागे धागे वाली या पानी नुमा नहीं होगी। इस तरह इसके अंदर से पानी बिल्कुल निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी फ़िश तकरीबन तैयार हो चुकी है।
अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर अगर पानी है तो वो भी निकल जाए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ठीक है, इसी हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है, बहुत ही मज़े की, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट ही जैसी खुशबू आ रही है। ठीक है, आप भी प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखें, ये मैंने साथ खुबानी और आलू बुखारे की चटनी बनाई है साथ, बहुत ही टेस्टी होती है ये भी। और ये साथ मैंने इसके रायता बनाया है पुदीने और सब्ज़ धनिया का, हरी मिर्च डाल के ये मैंने रायता बनाया साथ। ठीक है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही सर्व करें, चाहे तो इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, चाहे तो इसको मंडा रोटी के साथ खाएं, ये सबके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ठहरे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़रा भी अंदर से धागे नुमा या ऑयली नहीं है, ज़रा भी अंदर से धागे नुमा या गीली गीली नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल ऑयली है और ये क्रिस्टल नुमा है। ठीक है, बिल्कुल जैसे बाज़ार की फ़िश होती है ये सेम वैसे बनी है। ठीक है, ये देखिए आपको इसमें क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चेक करें और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। ये मैंने आपको तोड़ के दिखाई है ताकि आप देखें इसको कि ये कितनी प्यारी, ज़रा भी धागे नुमा या उस तरह की नहीं है, ये क्रिस्टल्स में है। ये देखें, देख रहे हैं, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है और ये अंदर से बहुत ही ऑयली है। ठीक है, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।